कल रात्रि में बहुत से लोग परिक्रमा करने गए गोवर्धन जी की, और जो ना जा पाए हो वो भी दुखी मत होना। क्यों? संतों ने कहा है कि यदि आप वृंदावन में घूम रहे हैं, फालतू भी भटक रहे हैं, तो समझ लेना भी आपका भी परिक्रमा हो रहा है, परिक्रमा का फल मिल रहा है। ऐसा पावन वृंदावन धाम। और किसी सिद्ध क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाकर जो थोड़ा बहुत पुण्य हम करते हैं, उसका अनंत गुना फल हमें मिलता है। और फल में हमें क्या मांगना है? क्या मांगना है फल में? रोज कह रहे हैं आपसे कि भगवान से कोई संसार की वस्तु मत मांगना। हाँ, वो तो योग्यता यदि होगी तो अपने आप मिलेगी। करते तो हैं, भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और नहीं सुनता तो कहते हैं भगवान सुनता नहीं है। कारण योग्यता में कमी है। उसकी कृपा निरंतर बरस रही है, अनवरत, लगातार। वो तो गड़बड़ ये है कि उस कृपा को हम रखे कहाँ? हमारा जो बर्तन है ना, वो पहले से भरा पड़ा है। हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट बिल्कुल फुल है। कृपा कहाँ रखा है? रखाएगी कृपा कहाँ? जब ऐसी जगह जाकर बैठेंगे, संतों के शब्दों को सुनेंगे, तो वो बर्तन धीरे धीरे खाली होए। हाँ, ये संतों के शब्द क्या करते हैं? सफाई करते हैं, खाली करते हैं। और जब बर्तन खाली हो जाए, साफ हो जाए, फिर रखो। तो जिनका भरा है उनका तो खाली हो सकता है, पर जो ईश्वर को नहीं मानते उनका तो औंधा धरा है। अब कैसे? तो भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे अंदर जो थोड़े बहुत विकार हैं वो दूर हो जाएं। और जैसे विकार दूर हुए तो हमारा सामान्य स्वभाव है भगवान की भक्ति करना, इसीलिए आए। और कैसे करना है? प्रेम से करना है। भगवान के प्रेमी बन जाओ। नियम टूट सकते हैं, पर सच्चा प्रेम यदि है तो वो कम नहीं होता। तो भगवान से प्रेम करें। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और बाबा तुलसी ने बहुत अच्छी चौपाई लिखी है कि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? और याद भी होगी आपको, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननहारा, जान ले बोलो जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो। सोते मिलहि न कछु संदेहो, सोते ही मिलहुना कछु संदेहो। राम ही केवल
प्रेम प्यारा। भगवान केवल प्रेम चाहता है, हमें भी चाहिए हम भगवान के प्रेमी बन जाएं। नियम टूट सकता है, ये बात यहां से ले चलना, अभी तक जैसी भी बीती हो हर जगह ये बात कहते हैं बार बार। लगता होगा मन में कि वही तो कथा है, पर ये इतनी तो बैठ जाए। नियम टूट सकता है, प्रेम कम नहीं होता। और प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, 8 पहर बहता रहे, प्रेम कहावे सोए। जो हमेशा एक जैसा रहे वो है सच्चा प्रेम, और जो कम ज्यादा हो ना वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। और जो संसार का प्रेम है वो प्रेम नहीं, स्वार्थ। जहां प्रेम होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। तो भगवान से कुछ मांगना नहीं, क्योंकि संसार का प्रेम स्वार्थ का है। प्रीत करो ऐसी करो जैसे लोटा डोर, गला फंसाए आपना और पानी पीवे और। निस्वार्थ प्रेम है, निश्चल। बहुत ताकत है प्रेम में। सच्चे प्रेमी आज से और अभी से बन जाओ। हो सकता कोई कमी रही हो, अब पूरा भरोसा करके और पक्के प्रेमी बन जाना। और अगर दृढ़ संकल्प हमारा है कि हम भगवान के पक्के प्रेमी हैं, आपने संकल्प यदि ले लिया तो ध्यान देना, बहुत काम की बात है। संतों ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या कि भक्त दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित। और यदि दृढ़ संकल्प है भक्त का तो भगवान अपने संकल्प कसम को भी तोड़ देता है। कैसे? यदि अभी तक हमारा जीवन ठीक ठाक नहीं रहा और भगवान ने ये तक सोच लिया कि इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, बहुत काम की बात है। अभी तक गलत रास्ते पर हम चले और भगवान ने सोच लिया इसकी तरफ देखना भी नहीं। पर यदि हम सच्चा संकल्प ले ले तो भगवान अपना संकल्प भूल जाता है। क्यों? भगवान भक्त वत्सल है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। यदि उसके भरोसे हो जाए तो वो देखेगा कि अब हो ही गया मेरे भरोसे, नाम खराब होगा। दृढ़ संकल्पित भक्त होना चाहिए।